तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट के बारे में। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि 13 बीपीएस के बारे में बताइए, कब लागू होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, पेंशन की क्या इसमें डिमांड रहेगी और पूरा जो चार्टर ऑफ डिमांड क्या रह सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में कवर करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट सूचना के हमारा स्पेशली इकोनॉमी का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको बैंकिंग की आरबीआई, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या आप यहाँ पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग नॉलेज के लिए या जनरली इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लाइफ में, तो आप ये पूरा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जो सिलेबस है वो सारी चीजें अगर जाननी है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स है इस बैच के बारे में वो मिल जाएगी। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी और जो आपका क्लासेस है वो 21 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ये सभी एग्जाम के लिए, साथ ही में जनरल नॉलेज के लिए भी आपका ये पूरा कोर्स है। साथ ही में इसमें करंट इश्यू भी डिस्कस आपके किए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट आते रहते। अब चलिए जो बात है वो मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल था कि कब से आपका जो 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट है जो आप लागू कब से होगा। तो ये 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट होता क्या है वो देखिए कि आपके जो बैंक एम्प्लॉयज होती है उनकी सैलरी जो रिवीजन होती है वो बाइपर्टाइज सेटलमेंट के हिसाब से होती है। जैसे 8 पे कमीशन अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का आने वाला है, वैसे ही बैंकों में अलग से बाइपर्टाइज सिस्टम चलता है। तो आप कब से लागू होगा वो सवाल का जवाब के लिए देखिए क्या क्या अभी तक हुआ है वो देखिए। सबसे पहले है वो बाइपर्टाइज सेटलमेंट 1 से 12 हुए हैं टोटल, इसलिए अभी आने वाला 13 होगा। पहले क्या हुआ करता था कि आपका जो अवार्ड चला करता था, जब बाइपर्टाइज सिस्टम आया उससे पहले सैन अवार्ड, शास्त्री अवार्ड, देसाई अवार्ड, वैसे ये 1948, 1952, 1960 में ऐसे ही आपकी जो सब स्टाफ क्लर्क की सैलरी भी देख सकते हैं बेसिक पे कितनी हुआ करती थी। फिर फर्स्ट बीपीएस आपका 1966 में आया, फिर 1970, 79, 84 ऐसे आपके जो बाइपर्टाइज सेटलमेंट है वो आते गए। देखिए पिछले आपके जो है 2000 के बाद देखिए 2000, 2005, 2010, 2015, 20, 24, मतलब आपका जो लास्ट है वो 12 बीपीएस 2024 में मार्च में आया था, आप सभी को ऑलरेडी पता है और उसका पे स्केल भी देख सकते हैं। तो आने वाला आपका 13 बीपीएस कब से लागू होगा, तो आपका ये है वो ड्यू हो जाएगा, मतलब लागू हो जाना चाहिए, इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। वो कब से होगा तो 1 नवंबर 2027 से ड्यू हो जाएगा। लेकिन आप जो टाइमलाइन है वो देख सकते हैं कि 4 से 5 सालों का समय लेता है। तो आपका 2024 में हुआ तो 28 या 29 में आपका जाकर लागू होगा, लेकिन सैलरी आपको 1 नवंबर 2027 से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है सैलरी रिवीजन के हिसाब से, लेकिन है लागू इंप्लीमेंट है वो आपका 2028 या 29 में होगा। एरियर्स के रूप में बाकी का जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो एक क्लियरली आपका सवाल का जवाब है कि 2028 में आपका मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 13 बीपीएस है वो लागू हो जाएगा और उसका जो पे स्केल है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो ये सबसे पहला सवाल था। अब दूसरे सवाल है आपके कि चार्टर ऑफ डिमांड क्या रहेगी, क्या आपकी मांगे उठाई जाएगी, क्या चीजें यहाँ पे है। तो सैलरी एंड पक्ष में क्या क्या चीजें जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड में रहेगी। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो वेज रिवीजन है, जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है, वो आपका अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑफिसर, मतलब जो ऑफिसर है उनका वेज रिवीजन में देखिए बेसिक पे है वो इंप्रूव होनी चाहिए, मतलब बेसिक पे में इंप्रूव होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उनके हिसाब से या आरबीआई के या एलआईसी के जो ऑफिसर है उनका जो पे स्केल रहता है उसके सिमिलरली इनको हाइक जो है वो डिमांड उठाई जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो क्वांटम हाइक है वो 30 सितंबर 2022 से पुराना जो सेटलमेंट हुआ है उसकी चार्टर ऑफ डिमांड है, तो उसमें मॉडिफाई करके देखते हैं। तो ये सितंबर से आपका जो पे स्केल है वो मिलना चाहिए मार्च की जगह। तो आपका सेम डिमांड आपके जो 2026 के सितंबर से करेंगे। साथ ही में आपका डियरनेस अलाउंस है वो अगस्त 2022 से, तो अगस्त 2027 से डियरनेस अलाउंस है वो रिवाइज होना चाहिए। ये भी आपकी डिमांड है वो रहेगी 2022 की जगह आप 27 लगा सकते हैं। ये सारी डिमांड फिर से रहेगी। स्पेशल अलाउंस है वो बेसिक पे में मर्ज करने की बात है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये रिटायरीज के लिए, बैंक एम्प्लॉयज के लिए कि स्पेशल अलाउंस के वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बेसिक पे में स्पेशल अलाउंस को मर्ज कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी डिमांड थी। 2 सेटलमेंट से इसको उठा रहे लेकिन पूरी नहीं हुई, इसलिए अब ये जो डिमांड है सेम डिमांड आपकी जो है 13 बीपीएस में भी लगेगी। साथ ही में डीए फॉर्मूला पर भी यहाँ पे जो है बेसिक पे से रिलेटेड जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है वैसे करने की बात रहेगी। साथ ही में प्रमोशन इंक्रीमेंट में देखिए जेआईबी सीआईबी वाला जो होता है, पीक्यूपी वाला होता है, उसमें एक राहत मिली थी। अभी आपका जो 12 बीपीएस हुआ उसमें जो सीआईबी है उसमें एक्स्ट्रा 2 इंक्रीमेंट लगाए गए थे दोनों क्लर्क और ऑफिसर के लिए, तो ये अच्छी खबर थी। बाकी ये डिमांड है वो रहेगी। साथ ही में आपके अलाउंसेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो एचआरए है वो आपका अपवर्डली रिवाइज होना चाहिए। जैसे मार्केट में रेंट यहाँ पे बढ़ रहे तो ये डिमांड रहेगी एज इट इज। साथ ही में सेल्फ लिव ऑफिसर यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ये भी रहेगी डिमांड।
सिटी कंपल्सरी अलाउंस है और लोकेशन अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना चाहिए। प्रीवियसली क्या किया गया था कि थोड़ा सा बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा, जितनी महंगाई है उस हिसाब से बढ़ाया जाए। साथ ही में जो आपका इंकेशमेंट ऑफ लर्निंग अलाउंस का यहाँ पे जो प्रोविजन है वो लाया जाए। क्वार्टरली आपका क्लोजिंग अलाउंस के बारे में इंप्रूवमेंट है। साथ ही में लमसम अमाउंट है कंपनसेट ट्रांसफर 2 महीने का यहाँ पे सैलरी दी जाए, जब ट्रांसफर होता है तब यहाँ पे कंपनसेट पर। साथ ही में लमसम अबाउट मिड अकेडमिक जो आपके ट्रांसफर होते हैं उसमें जो आपका रेशनलाइजेशन, हॉल्टिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और जो आपका हिल एरिया अलाउंस है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए, ये भी रहेगा। साथ ही में रूरल में जो आपके ऑफिसर डिफिकल्ट एरिया में पोस्टिंग है उनका जो है वो अच्छे इंसेंटिव है वो दिए जाए। साथ ही में आपका स्पेशल अलाउंस का मैंने जैसे बताया, और जो स्पेशल एरिया में भी रहते हैं उनका भी जो है वो चीजें की जाए। साथ ही में LFC जो आपका होता है लीव फेयर कंसेशन, वो भी बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, जितनी महंगाई है उस हिसाब से घूमने को मिले वैसी एक डिमांड रहेगी। स्पेशल प्रोविजन बाकी वर्किंग कंडीशन में आपका जो है पोस्टिंग ट्रांसफर पर यहाँ पे लाया जाए। साथ ही में ये सबसे बड़ी डिमांड है वो रहेगी फिर से कि आपका जो 5 डे वर्क वीक है, 5 डेज बैंकिंग है वो फिर से की जाए, क्योंकि ये डिमांड आपकी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा फिर से उठा सकते हैं। क्योंकि अभी आपका आने वाले 1-2 साल में 5 डेज बैंकिंग लगना बहुत मुश्किल है, तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा 5 डेज बैंकिंग। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो ये ILO है वो तो रहेगा, लेकिन एक और बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा वो पेंशन का रहेगा, आगे जाकर दिखाता हूँ। साथ ही में इनकम क्राइटेरिया है वो डिपेंड सब जो आपका स्पेशल इंक्रीमेंट इसमें लाया गया है। 12% यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंस जो आपका PF है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही में ग्रेट्युटी का है वो आपका 1 मंथ सैलरी एंड अलाउंस है विदाउट सीलिंग इंप्रूवमेंट यहाँ पे की जाए, तो ये ग्रेट्युटी के बारे में भी रहेगी। साथ ही में देखिए पेंशन वाला मैंने जैसे बताया, NPS वाला जो स्कीम है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि आपका जो रिवर्टिंग किया जाए, और जो पेंशन बेनिफिट है वो पेंशन जो आपके ऑप्टिस है उनको रेजिग्नेशन पर दिया जाए, और पेंशन में अपडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की तरह किया जाए। बहुत बड़ी दूसरी ये डिमांड रहेगी। 5 डेज बैंकिंग दूसरा पेंशन का मुद्दा रहेगा। साथ ही में एंकेशमेंट जो आपका है, अलोइंग एंकेशमेंट ऑफ द लीव जो आपका रेजिग्नेशन पर होता है वो भी आपकी डिमांड रहेगी। बाकी मेडिकल पर भी डिमांड रहेगी, और बाकी सारी जो डिमांड्स है वो भी आप लोन एडवांस पे जो मुद्दा है वो रहेगा। साथ ही में एम्प्लॉयज के राइट्स पर जो आपका है वो डिसिप्लिनरी रूल्स है वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपके जो मुद्दे हैं वो रह सकते हैं। तो ये पूरे मुद्दे कौन से डिमांड से यहाँ पे मेजरली उठाई जाएगी, सेम डिमांड जो आपका 12 BPS या 11 BPS में रही थी वही मोस्टली आपकी जो है वो रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करने की बात करेंगे। साथ ही में अब जो है सैलरी कितनी रहेगी वो आपका तीसरा सवाल था। तो आपका जो 12 BPS हुआ था उसमें जो क्लर्क और सब स्टाफ की जो सैलरी है वो इस तरह से रिवाइज हुई थी, और साथ ही में ऑफिसर है उनकी जो सैलरी है वो इस तरह से रिवाइज आपकी हुई थी। अब क्या हो सकता है, एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें क्लर्क ऑफिसर की अलग से कितनी एग्जैक्टली सैलरी बढ़ सकती है वो दिखाऊंगा। लेकिन इस बार क्या करेंगे कि इस बार झुनझुना आपको नहीं पकड़ा पाएंगे यूनियन की, आपकी जो सैलरी है वो कम बढ़ाते हैं लेकिन 5 डेज बैंकिंग आपको लेकर देंगे, वो डिमांड यहाँ पे नहीं चलने वाली। तो इस बार यूनियन को सैलरी में ही इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। पिछली बार आपकी जब सैलरी रिवीजन हुई 12 BPS में, उसमें जो आपका 1.34x के हिसाब से आपका जो बेसिक पे है वो मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन इस बार जो है बैंक एम्प्लॉयज उससे बेटर यहाँ पे उम्मीद करेंगे। तो 1.5 के आसपास आपकी जो बेसिक सैलरी है, मतलब आपकी 25,000 है तो उसकी जो बेसिक पे है वो 1.5x से बढ़ाई जाए, मतलब आपका लगभग 37,000 के आसपास यहाँ पे जो है वो सैलरी हो सके वैसा करेंगे। 50,000 है तो उसको 1.5x से बढ़ाया जाए, वैसी डिमांड आपकी इस बार रहने वाली है। तो ये आपकी जो सैलरी से रिलेटेड डिमांड रहेगी। ये ऊपर ऊपर से मैंने बताया, इसको डिटेल में कैलकुलेशन के साथ क्या पे क्या आपकी नई बेसिक पे रह सकती है, क्या ग्रोथ सैलरी रह सकती है, वो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक ज्यादा इस वीडियो में आएंगे तो मैं आपके लिए वो डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप इस सभी के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वॉचिंग।